नमस्कार मित्रों, मडार मल्टीमीडिया की तरफ से लेकर आए हैं एक और ऐतिहासिक और सत्य कहानी बाबा बुल्ले शाह के बारे में। बाबा बुल्ले शाह किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं है, पर फिर भी मडार मल्टीमीडिया की हमेशा कोशिश रही है कि आप तक कुछ ऐसी वीडियो लेकर आए ताकि इतिहास के सुनहरी पन्ने खुलते रहें। हमारी सभी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मडार मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मडार मल्टीमीडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुल्ले शाह पंजाब के एक प्रसिद्ध सूफी दरवेश और पंजाबी के एक महान सूफी कवि हैं। उन्होंने पंजाबी में बहुत सारी कविताओं की रचना की, विशेष रूप से उनकी काफी जो बहुत लोकप्रिय है और अक्सर सूफी त्योहारों में कव्वालों द्वारा गाई जाती है। बुल्ले शाह का वास्तविक नाम अब्दुल्लाह था। उनके पिता का नाम सखी मोहम्मद दरवेश था। बुल्ले शाह का जन्म 1680 में जिला लाहौर, अब पाकिस्तान में, के कसूर शहर के पास पंडोके गांव में हुआ था। बुल्ले शाह के पिता गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और गांव के बच्चों को अरबी, उर्दू और फारसी भाषा भी पढ़ाते थे। बुल्ले शाह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पशुपालक का भी काम किया। बड़े होने पर वे गांव छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए कसूर शहर चले गए। कसूर में जाकर बुल्ले शाह उच्च कोटि के अरबी फारसी के विद्वान हजरत गुलाम मुर्तजा के शिष्य बन गए। यहीं रहकर बुल्ले शाह ने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की। बुल्ले शाह एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें पंजाबी भाषा और साहित्य के साथ साथ अरबी, फारसी भाषाओं, भारतीय और इस्लामी दर्शन, रहस्यवाद, इतिहास और पौराणिक कथाओं का व्यापक ज्ञान था। बुल्ले शाह फकीर किस्म के दरवेश थे और उनकी रुचियां आध्यात्मिक थी, लेकिन जैसा कि वारिस शाह ने कहा है, गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं है, खीर मियाँ बिना दूध के नहीं बनती। इसी प्रकार बुल्ले शाह को भी एक ऐसे कमल मुर्शद, पूर्ण गुरु की आवश्यकता महसूस हुई जो उन्हें इस संसार के छिपे हुए रहस्य और इसे बनाने वाले ईश्वर को समझा सके और उन्हें उस ईश्वर की प्राप्ति का गुरु भी बता सके। आता बुल्ले शाह ने मुर्शद की खोज शुरू की। पता चला कि लाहौर में एक शाह इनायत कारी हैं जो बहुत बूढ़े हैं। बुल्ले शाह उनकी सेवा में शामिल हुए। उस वक्त शाह इनायत एक तरफ से पनीर खोदकर दूसरी तरफ रख रहे थे। बुल्ले शाह को देखकर शाह ने पूछा, जुआना, किस काम से आए हो, हमसे क्या चाहते हो? बुल्ले शाह ने एक सच्चे जिज्ञासु की तरह विनती की, शाह जी, मैं भगवान का रास्ता पूछने आया हूँ, कोई भगवान को कैसे पाना है? शाह इनायत ने मुस्कुराते हुए कहा, बुल्लिया, भगवान किस काम के, यहाँ खोदो और वहाँ लगाओ। शाह का आशय स्पष्ट था कि अपने मन को सांसारिकता के जंजाल से निकालकर ईश्वर की तरफ रखने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस रामज संकेत ने बुल्ले शाह के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। बुल्ले शाह शाह इनायत के चरणों में गिर गए और उन्हें अपने गुरु के रूप में अपनाया। शाह इनायत सूफियों के कादरी संप्रदाय के थे। पंजाब में इस कादरी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और महान बुजुर्ग साईं मियां मीर थे। शाह इनायत और मियां मीर के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। कादरी के अनुयायी होने के कारण बुल्ले शाह भी कादरी सूफी थे। शाह इनायत के पैरों में गिर गए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। शाह इनायत सूफियों के कादरी संप्रदाय के थे। पंजाब में इस कादरी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और महान बुजुर्ग साईं मियां मीर थे। शाह इनायत और मियां मीर के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। कादरी के अनुयायी होने के कारण बुल्ले शाह भी कादरी सूफी थे। शाह इनायत के पैरों में गिर गए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। शाह इनायत सूफियों के कादरी संप्रदाय के थे।
पंजाब में इस कादरी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और महान बुजुर्ग साईं मियां मीर थे। शाह इनायत और मियां मीर के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। कादरी के अनुयायी होने के कारण बुल्ले शाह भी कादरी सूफी थे। बुल्ले शाह सैयद परिवार से ताल्लुक रखते थे जो खुद को दूसरों से बेहतर मानते थे। बुल्ले शाह के मुर्शद अरैन जाति के थे। जब बुल्ले शाह के घर वालों और रिश्तेदारों को पता चला कि उसने एक आर्यन को अपना गुरु बना लिया है, तो उन्होंने बुल्ले शाह को समझाया कि वह किसी छोटी जाति के व्यक्ति को अपना गुरु न बनाए, लेकिन बुल्ले शाह शुरू से ही हर तरह के धार्मिक थे। वे जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और जीवन भर शाह इनायत के मुरीद शिष्य बने रहे। बुल्ले शाह अच्छी तरह जानते थे कि इस्लाम में जाति विभाजन नाम की कोई चीज नहीं है। बुल्ले शाह के मन में अपने गुरु के प्रति अपार सम्मान था। वे उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे और संसार रूपी भवसागर को पार करने वाले थे। मेरा मुर्शाद शाह इनायत ओहो लंघाए पर। अपने गुरु की मृत्यु के बाद बुल्ले शाह 30 साल तक उनकी गद्दी पर बैठे और लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी। शाह इनायत के साथ साथ बुल्ले शाह हजरत मोहम्मद को अपना खास चालबाज और मार्गदर्शक मानते हैं। बुल्ले शाह 18वीं शताब्दी के प्रमुख सूफी कवि थे। पंजाबी में उनके कलाम में 156 छंद, 49 दोहे, 40 गान थे, 3 शब्दांश, 1 अतवारा और 1 बरमाह शामिल है। बुल्ले शाह की यह सारी शायरी फकीर मोहम्मद फकीर द्वारा फारसी अक्षरों में संपादित कुल्लियत बुल्ले शाह किताब और गुरदेव सिंह द्वारा संपादित कलाम बुल्ले शाह में उपलब्ध है। बुल्ले शाह की कविताओं में बड़ी संख्या में कविताएं हैं और उनकी लोकप्रियता का कारण भी उनकी कविताएं ही है। बुल्ले शाह की कविताओं में गूढ़ विचार समाहित है और शेष कृति बिरहा की भावनाओं का प्रतिनिधित्व है। उनके संपूर्ण कार्य में प्रस्तुत विचार संक्षेप में इस प्रकार है। बुल्ले शाह के अनुसार ईश्वर अल्लाह ईश्वर एक है जिसने इस पूरी दुनिया और सभी मनुष्यों को बनाया है। इश्क या उस ईश्वर से प्यार उसके विचारों का केंद्र है। बुल्ले शाह के अनुसार सच्चे मन से ईश्वर को याद करना और अपने लोगों से प्यार करना ईश्वर की पूजा करना है और यह ईश्वर की दरगाह में स्वीकार्य है। अपने दिल को भगवान से जोड़ना ही उनकी सच्ची पूजा या भक्ति है। उसे ऐसे काम पसंद नहीं आते जो केवल लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं। उनके अनुसार दूसरे मनुष्यों के प्रति प्रेम और करुणा ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। बुल्ले शाह कहते हैं कि यह संसार नाशवान है, मनुष्य इस संसार में सदा नहीं रह सकता। यह जीवन मनुष्य को एक ही बार मिलता है जिसे ईश्वर की राह पर चलकर सफल बनाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को इस संसार में सावधान रहना चाहिए। कुरान में भगवान कहते हैं कि मैं उसके दिल की तुलना में मनुष्य के करीब हूँ। बुल्ले शाह के अनुसार ईश्वर सर्वत्र है, वह संसार के कण-कण में विराजमान है। उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हृदय को उससे जोड़ लो। सब बातों से साक्षात्कार हो सकता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान को याद करता है, उनसे प्यार करता है और उन्हें अपने दिल में बसाता है, तो मनुष्य का आत्म नष्ट हो जाता है। मनुष्य को भीतर और बाहर केवल ईश्वर ही दिखाई देता है। उसका मैं नहीं रहता, केवल तू भगवान ही रहता है। बुल्ले शाह कहते हैं, रांझा ने रांझा नहीं किया, मैंने खुद रांझा पाला। बुल्ले शाह की दृष्टि में सभी मनुष्य समान है, क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है। उनके अनुसार धर्म का अंतर लोगों का अंतर नहीं है, इसलिए सभी को प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। लोगों को सभी धार्मिक मतभेदों को त्याग देना चाहिए। वे ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों में नफरत पैदा करते हैं और धर्म को मनचाहा अर्थ देकर भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। बुल्ले शाह ने अपने कलाम में धार्मिक सहिष्णुता, उदारता, मानव समुदाय और सहिष्णुता का संदेश दिया है।
कला की दृष्टि से बुल्ले शाह की सभी रचनाएं उत्कृष्ट है। उनके सभी कलामों में लय और प्रवाह मौजूद है। उनकी कई कविताओं को संगीत के साथ आसानी से गाया जा सकता है। बुल्ले शाह ने अपनी कविता को सार्वजनिक जीवन के काफी करीब रखा है। उन्होंने अपने विचारों को समझाने के लिए घरेलू जीवन से प्रतीकों और प्रतीकों को लिया है। बुल्ले शाह ईश्वर के लिए शाहू, पिया, वर, माही, रांझा आदि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और अपने या जीव के लिए हीर, बाड़ी, कमली आदि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। कुओं में पानी भरती युवतियां और चरखा चलाती युवतियां जैसे ग्रामीण दृश्यों के इन प्रतीकों और उदाहरणों को प्रतीक बनाकर उनकी शायरी में पंजाबीपन का रंग साफ देखा जा सकता है। बुल्ले शाह के कलाम की भाषा आम लोगों के स्तर की है और आसानी से समझी जा सकती है। इस पंजाबी सूफी कवि की मृत्यु 1758 में कसूर में हुई थी और उसकी कब्र वहीं है। लेकिन उच्च मानवीय आदर्शों के वाहक होने के कारण बुल्ले शाह और उनके शब्द आज भी अमर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सके। धन्यवाद।